Hello and welcome back to our channel, and in today's video we are going to discuss the working of blockchain and how a transaction get executed on the blockchain. Let's get started. तो ये जानने से पहले कि ब्लॉकचेन एक्चुअली में काम कैसे करती है, हमें ये जानना ज़रूरी है कि ब्लॉकचेन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, राइट। तो जैसा कि आप अपने सामने एक डायग्राम देख पा रहे हो, कोई भी ब्लॉकचेन हो, इथीरियम, बिटकॉइन, सोलाना या आने वाली जितनी ब्लॉकचेन्स हैं, सभी ब्लॉकचेन का जो पहला ब्लॉक होगा उसे हम जेनेसिस ब्लॉक बोलेंगे, ठीक है, या फिर इनिशियल ब्लॉक बोल सकते हैं। तो पहला ब्लॉक क्या है? जेनेसिस ब्लॉक या इनिशियल ब्लॉक। उसके बाद ये ब्लॉक कनेक्टेड होते हैं आपस में एक चेन के थ्रू। अब यहाँ पर तो आपको चेन दिख रही है, बट एक्चुअली में किस चीज़ के थ्रू ये कनेक्टेड होते हैं अपन डिस्कस करने वाले हैं। ब्लॉक के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, उसका हेडर क्या होता है, उसका बॉडी क्या होता है, वो भी अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी सिर्फ आपको इतना समझना है कि जो पहला ब्लॉक होता है किसी भी ब्लॉकचेन का, उसे हम जेनेसिस ब्लॉक बोलते हैं। एंड ये लोग आपस में किसी चीज़ के थ्रू कनेक्टेड होते हैं और धीरे धीरे करके ब्लॉक जो है वो ब्लॉकचेन के अंदर जुड़ते जाते हैं एंड ब्लॉकचेन जो है बड़ी होती जाती है। एज सिंपल एज दैट। अब हमें ये डिस्कस करना है कि एक ब्लॉक के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, हेडर क्या होता है, बॉडी क्या होती है, और ये दो ब्लॉक्स जो हैं वो आपस में किस चीज़ के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। तो बेसिकली एक ब्लॉक जो होता है उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है अपना हेडर और एक होता है अपना बॉडी। हेडर के अंदर 5 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जनरली। पहला होता है प्रीवियस ब्लॉक हैश, दूसरा होता है मर्कल रूट, तीसरा होता है टाइम स्टैम्प, चौथा होता है नॉन्स और पांचवा होता है वर्जन। और बॉडी जो होती है उसमें प्रेजेंट होता है अपना डेटा और ट्रांजैक्शंस, ठीक है। अब ब्लॉक का जो हेडर है उसके अंदर 5 चीज़ें प्रेजेंट हैं। पहला है प्रीवियस ब्लॉक हैश। प्रीवियस ब्लॉक हैश क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर ये nth नंबर ऑफ ब्लॉक है तो n-1 जो ब्लॉक होगा उसका जो हैश होगा वो n ब्लॉक के लिए प्रीवियस हैश होगा। n+1 ब्लॉक जो है उसके लिए प्रीवियस हैश क्या होगा? जो करंट ब्लॉक है उसका अपना जो हैश है वो इसके लिए प्रीवियस हैश होगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। देन उसके बाद आता है मर्कल रूट। मर्कल रूट अपन अभी इन डेप्थ डिस्कस करने वाले हैं आगे। टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प वो होता है जिस टाइम पर एक ब्लॉकचेन के ऊपर ऐड हो जाता है, तो वो जो टाइम होता है ना उसे हम टाइम स्टैम्प बोलते हैं। नॉन्स क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 6 ऐसी काउंटिंग रहती है, एज सिंपल एज दैट, जो हमें डिफ़िकल्टी टारगेट अचीव करने में हेल्प करती है। देन उसके बाद आता है वर्जन होता है सेट ऑफ वैलिडेटिंग रूल्स जो कि टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, तो वर्जन बेसिकली हम उस चीज़ को बोलते हैं। देन उसके बाद आता है बॉडी। तो बॉडी में कुछ नहीं, डेटा और ट्रांजैक्शंस रहते हैं कि कौन कौन से ट्रांजैक्शंस उस ब्लॉक के अंदर इंक्लूडेड हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ट्रांजैक्शन डेटा जो है उसमें सबसे नीचे T1, T2, T3, T4 है। T1 और T2 को मिला के H12 बना, देन T3 और T4 को मिला के H34 बना, और फिर H12 और H34 को मिला के H1234 बना। ऐसे मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होंगे और धीरे धीरे दो को कंबाइन करके जो है इनकी पूरी एक मर्कल रूट बन जाती है। तो बेसिकली मर्कल रूट बनी। एंड जो ब्लॉक का हेडर है उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं? अपनी वही 5 चीज़ें हैं। पहला अपना प्रीवियस ब्लॉक का हैश है, टाइम स्टैम्प है, नॉन्स है, और हैश ऑफ द ब्लॉक n है, और मर्कल रूट है, ठीक है। इन 5 को मिला के इस ब्लॉक का हैश जनरेट होगा और वो n+1 ब्लॉक के लिए प्रीवियस हैश होगा। तो आई होप ये डायग्राम जो है इसके थ्रू आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। अब हम देखेंगे कि ब्लॉकचेन जो है वह एक्चुअली में काम कैसे करती है, ठीक है। ब्लॉकचेन की वर्किंग जो है मैं उसको बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले एक ट्रांजैक्शन होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक टाइम पर एक ही ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है। एक टाइम पर मल्टीपल ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल श्याम ने राम को भेजा, उसके बाद रिया ने पिया को भेजा, या फॉर एग्जाम्पल ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस एक टाइम पर हो रहे हैं। ये सारे ट्रांजैक्शंस आएंगे और एक बॉक्स में गिर जाएंगे। उस बॉक्स को हम बोलते हैं मेमोरी पूल, ठीक है। ये मेमोरी पूल में आकर सारे ट्रांजैक्शंस जो हैं वो स्टोर होते जा रहे हैं। अब यहाँ पर आएंगे अलग अलग माइनर्स देखेंगे कि यार कौन सा ट्रांजैक्शन ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा गैस फीस है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप माइनर हो तो आपका एंड गोल क्या होगा कि जिस ट्रांजैक्शंस में सबसे ज़्यादा गैस फीस है उन ट्रांजैक्शंस को मैं उठाऊं, उनका ब्लॉक बनाऊं, उनको प्रपोज करूं, उसको ब्लॉकचेन पर अपलोड कर दूं, और जैसे ही वो ब्लॉक जो है फाइनलाइज होगा, ब्लॉकचेन में ऐड हो जाएगा, जितना भी गैस फीस होगी वो मेरे को मिल जाएगी और साथ ही साथ रिवॉर्ड भी मिलेगा मेरे को, राइट। तो आपका एज अ माइनर टारगेट क्या है कि जिन ट्रांजैक्शंस की सबसे ज़्यादा गैस फीस है उन ट्रांजैक्शंस को मैं पिक करूं और उनको अपने ब्लॉक में ऐड करूं। एक और चीज़ आपको ध्यान देने वाली यहाँ पर यह है कि जब भी आप किसी को कुछ ट्रांजैक्शन करते हो, फॉर एग्जांपल अगर राम ने श्याम को 1 बिटकॉइन भेजा तो सिर्फ 1 बिटकॉइन आपके अकाउंट से नहीं जाता है, राम के अकाउंट से नहीं जाता है। राम के अकाउंट से कुछ 1.00001 बिटकॉइन जाएगा। वो 0.00001 बिटकॉइन जो है वो गैस फीस होती है, ठीक है। अब यार यहाँ पर कोई सेंट्रल अथॉरिटी तो है नहीं जो आपका डेटा सेल करके पूरा पैसा कमा लेगी, राइट। तो माइनर्स अगर नोट चला रहे हैं, उनने इतना महंगा सिस्टम लिया है, इलेक्ट्रिसिटी जा रही है उनकी, तो उसके लिए कहीं ना कहीं उन्हें कुछ रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए ना इस ट्रांजैक्शन को अप्रूव करने के लिए। तो बेसिकली उन्हें जो भी पैसा है
वो गैस फीस के थ्रू आता है, और कुछ रिवॉर्ड्स भी होते हैं कुछ ब्लॉकचेन्स में, वो भी उन्हें मिलता है एज एन एड ऑन, ठीक है। तो बेसिकली माइनर्स आए, उनने मेमोरी पूल में से अपने जिन ट्रांजेक्शन्स की मैक्सिमम गैस फीस है या जैसा भी उनकी मर्ज़ी है, उन्हें वो ट्रांजेक्शन्स पिक करे, उनको ब्लॉक में डाले। एंड अब यहाँ तक आपको क्लियर होगा, राइट। राम ने श्याम को जो एक बिटकॉइन भेजा है, वो जो ट्रांजैक्शन है वो मैंने भी उठाया है, आपने ही पिक किया है, और सामने वाले कोई और इंसान है उसने ही पिक किया है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने अपने ब्लॉक में ऐड कर दिया तो कोई और ऐड नहीं कर पाएगा। हम सब मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स, सेम ट्रांजेक्शन्स को उठा सकते हैं और उनको ब्लॉक में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्लॉक डेफिनेटली अभी ब्लॉकचेन पर ऐड नहीं हुआ है, इसलिए फाइनल नहीं हुआ है अभी, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, जितने भी वहाँ पे नोड्स हैं वो सब आएंगे, अपने अपने ट्रांजैक्शंस उठाएंगे, उनका ब्लॉक बनाएंगे। ब्लॉक बनाने के बाद जो माइनिंग सॉफ्टवेयर है वो उन्हें एक डिफ़िकल्टी टारगेट देगा, ठीक है। डिफ़िकल्टी टारगेट देगा तो वो डिफ़िकल्टी टारगेट जिसका कंप्यूटर या जिसका नोड सबसे पहले सॉल्व कर लेगा, उसको मौका मिल जाएगा उस ब्लॉक को ब्लॉकचेन पर अपलोड करने के लिए या फिर माइन करने के लिए, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो ब्लॉक है वो जितने भी नोड्स हैं उनके पास जाएगा वैलिडेशन के लिए। जब सारे नोड्स वैलिडेट कर देंगे उस पर्टिकुलर ब्लॉक को, देन वो ब्लॉक ऐड हो जाएगा ब्लॉकचेन के ऊपर। जैसे ही वो ब्लॉक ब्लॉकचेन के ऊपर ऐड होता है, जो अपना माइनर होगा उसे रिवॉर्ड मिल जाएगा। रिवॉर्ड के साथ साथ उसको जितनी भी ट्रांजैक्शन, जितनी भी गैस फीस है, वो गैस फीस भी उसके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगी। और जैसे ही ये ब्लॉक ब्लॉकचेन पर ऐड होता है, जितने भी ट्रांजैक्शन उस ब्लॉक के अंदर प्रेजेंट थे वो फाइनलिटी अचीव कर लेंगे, एंड बाकी जितने भी ट्रांजैक्शंस रह गए हैं, वो जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सारे वापस जाके मेमोरी पूल में स्टोर हो जाएंगे। अब फिर नए ट्रांजैक्शंस भी आ चुके होंगे, फिर वो नए ट्रांजैक्शन कम्पीट करेंगे, फिर से माइनर्स आएंगे, एंड ये सेम प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू होता जाएगा। आई होप ये ब्लॉकचेन की वर्किंग आपको क्लियर हो गई होगी। कुछ भी और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली हमें बता सकते हैं। और ऑल्सो अगर आपको कुछ और चीज़ें डिस्कस करनी है, देन यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन आवर कम्युनिटी, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट वन।